नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आप देख रहे होंगे सागर जिले की, मध्य प्रदेश के सागर जिले में विनय रतन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, वो आए हुए हैं और हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो इतनी बड़ी घटना हुई है, और हम उनसे जानेंगे। और यहाँ पर विनय जी आए हुए हैं और यहाँ पर सागर जिले में जो घटना हुई है उसके बारे में थोड़ा। सर, ये जो घटना हुई है, जो सागर जिले में ये इतनी बड़ी घटना हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सारी घटनाएं चाहे उन्नाव को ले, चाहे हाथरस को ले, चाहे सागर जिले में, ये वंडा जिले में भी जो घटना हुई है, ये दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के साथ ही क्यों होती है? देखिए, आपने मनुस्मृति पढ़ी है? मनुस्मृति जरूर पढ़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं ना, वो सुने, मनुस्मृति जरूर पढ़िएगा। ये जो व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर बलात्कार, हत्याएं शूद्रों के साथ यही होना है। लेकिन वो लोग जान लें कि इस देश में भारतीय संविधान है, उनके दादा का बाबा का राज नहीं है। उसके तहत इन लोगों को सजा दिलवाई जाएगी। दुख की बात यह है, मध्य प्रदेश के अंदर NCVRT का डाटा है कि नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार होने में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है। और यहाँ का राजनीतिक सिस्टम ऑन है। देखिए, समझिए क्या है कि जब कहीं राजनीति विकलांग हो जाए, वहाँ के लोग राजनेता सोचना बंद कर दें और वहाँ की जनता इस ओर ध्यान न दे, तो वहाँ ये घटना होना स्वाभाविक है। अगर अभी देखिए कि आज के इस आंदोलन से जनता भी जागरूक होगी, ध्यान देगी और सही लीडरान को चुनकर भेजेगी। ये बलात्कार क्या, जो बलात्कार करने वाले हैं वो रह नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। दूसरा ये कि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बलात्कारियों के पक्ष में सभा हो रही है। मनीषा वाल्मीकि का हत्याकांड वो सभा हुई। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर ब्राह्मण महासभाएं हैं, करनी सेना है, RSS है, उन लोगों को मार्च नहीं निकालना चाहिए? वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मार्च निकालना चाहिए, नहीं निकलना। अभी वहाँ पर रोहिंद्र मेघवाल, उसके विपक्ष में सभा हुई। ये निंदनीय है, ये देश के लोकतंत्र पर खतरा है, ये मानवता के लिए एक बड़ा कुठाराघात है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंद्र कुमार मेघवाल की जो घटना हुई है राजस्थान के जालौर जिले में, उस टीचर की क्या मानसिकता रही होगी जिसने एक छोटे से मासूम बच्चे को पीट कर मार डाला? देखिए, ये है जातिवाद। वो लोग यही चाहते हैं, मैंने मनुस्मृति का नाम लिया, उसके हिसाब से वो लोग अपना सर्वोच्च स्थापित कर, और इस देश की बड़ी आबादी, जिसे सर्वहारा कह लीजिए आप, जिसे मजदूर कह लीजिए, किसान कह लीजिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान कह लीजिए, उस आबादी को इसी प्रकार से रखना चाहते हैं। लेकिन वो जान ले, इस देश में भीम आर्मी है, न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी है, और भीम आर्मी न्याय जाति विशेष के व्यक्ति को नहीं दिलाती। हमें तो किसी अपर क्लास की बेटी भी अगर एक बार ये कहती है भैया मेरे सामने परेशानी है, तो भीम आर्मी का बच्चा कार्यकर्ता खड़ा होता है। ये बताइए, जो भाजपा और कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के द्वारा बनाई हुई है। तो क्या आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान और बिहार में, ये तीनों स्टेटों में मिलकर के क्या OBC, SC, ST की एकता होकर कोई महागठबंधन बनेगा जिससे इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए? बिल्कुल, महागठबंधन तो तैयार हो रहा है। अगर राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, सामाजिक संगठन के लोग जितने खड़े हुए हैं यहाँ, आप पूछिए, सारे भीम आर्मी के नहीं है, कोई किसी जैस का है, कोई किसी आदिवासी संगठन का, कोई बैकवर्ड संगठन का है, ये सब लोग महागठबंधन बनाएंगे। अगर ये चीज़ ना रुकी तो जो BJP और कांग्रेस है, इसको तो देश से बाहर ही निकाल कर दम लेंगे, अगर ये लोग ना सुधरे, ना माने। बिल्कुल। जो आज आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं और हमने अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन उस अमृत महोत्सव में इंद्र कुमार मेघवाल को मार दिया जाता है। यहाँ सागर जिले में इतनी बड़ी उसका बलात्कार किया जाता है 11 वर्षीय बेटी का, और ब्राह्मण समाज के अरुण मिश्रा के द्वारा। लेकिन जब OBC समाज और SC, ST समाज उसकी आवाज उठाने जाता है तो उन्हीं पर, उनके 5000 कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर देती है। तो आप इस पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन बेचारा, कि पुलिस प्रशासन हमारे घरों से निकले हुए लोग हैं, उनको जैसा सरकार आदेश देगी वो ऐसा करेंगे। मुझे पता करना नहीं चाहते वो भी, लेकिन फिर भी अगर बलात्कारियों के विरोध में जो लोग हैं उन पर लाठीचार्ज होगा, जो जाति के नाम पर शोषण करते हैं उन पर लाठीचार्ज होगा, तो समझ लीजिए ये देश की ओर जा रहा है। अगर ये लोग समझते हैं कि ये सत्ता में बैठ करके यहाँ के आम नागरिक के अधिकार खाएंगे, बलात्कारियों का पक्ष करेंगे, हत्या करने वालों का पक्ष करेंगे, जाति व्यवस्था को मजबूत करेंगे, तो ये जनता है, ये कब जो है सारा सिस्टम बदल दे पता नहीं लगता। इस सागर जिले से आप भाजपा सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहता हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, खूब अन्याय अत्याचार कर लो, खूब लाठीचार्ज कर लो। इस देश में लोकतंत्र है, ये है इस देश के अंदर, इसके द्वारा लोकतंत्र आया हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तक प्रयास किए हैं और इसके जरिए भीम आर्मी तुम्हें जवाब देगी। भारत का एकमात्र ऐसा सामाजिक संगठन है जो पूरे भारत में मजबूती से काम कर रहा है, जो RSS के लोगों से लोहा लेता है।
जो कि कोई मुसलमान मरता है, किसी बेटी के साथ रेप होता है, कि जाति धर्म के नाम पर अत्याचार होता है, एकमात्र ऐसा संगठन जो लड़ता है ताकत से और हर व्यक्ति के पक्ष में, जो भी न्याय के लिए आवाज़ उठा रहा है। आज ओबीसी महासभा के लोगों ने बुलाया, आए, उससे पहले जैस संगठन के लोगों ने बुलाया था, आए थे। तो जब जब हमें बुलाया जाएगा पूरी ताकत से आएंगे और हम इतने लोग हैं कि हमारी गिनती कर पाना मुश्किल है। अगर हमारी गिनती को रोकना है तो जाओ जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आओ, जो हमारी गिनती रुके, वरना रुक नहीं पाएगी। सवर्ण समाज तो ये कहता है कि आप जातिवाद कर रहे हैं। अगर इस देश में 3 जातियाँ एक तरफ हों, 6743 जातियाँ एक तरफ हों, वो 6743 जातियाँ अपने अधिकार मांगती हों और 3 जातियों ने दबा कर रखती हो, कौन जातिवाद कर रहा है? मुझसे ना पूछिए, जाइए आम जनता से पूछिए, वो बताएगी कौन जातिवाद कर रहा है। ये थे हमारे साथ में विनय रतन जी, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में देखो सैकड़ों की भीड़ है और ये काफिला निकला हुआ है। आप हमारे साथ में देखिए और कितना यहाँ पर सागर जिले में, और ये लाखों लोगों की संख्या है जो सड़कों पर है उस बेटी 11 वर्षीय बेटी को न्याय दिलाने के लिए। आज भीम आर्मी भी यहाँ पर संघर्ष करती नजर आ रही है और जो भाजपा सरकार है कहीं ना कहीं उस अरुण मिश्रा को बचाने का कार्य कर रही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सैकड़ों लोगों की संख्या है। वर्तमान की सरकार है कानून का दहन कर रही है। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, उनकी मकानों दुकानों पर बिल्डोजर चलवा रहे हैं। वर्तमान की सरकार की साजिश है, ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। यहाँ के मंत्री की भी साजिश है। और ये देखिए यहाँ पर जो कितना बड़ा काफिला है यहाँ पर, और जय भीम का नारा लगते हुए, कहीं ना कहीं ये जय भीम का जो नारा है वो शिवराज सिंह चौहान के कानों में जा रहा होगा। ये सड़कों पर आप पूरा काफिला देख लीजिए। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भीम आर्मी के विनय रतन जी आए हुए हैं और हमने उनसे बात भी कराया। 11 वर्षीय बेटी को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, यहाँ की जो संख्या, जो SC ST बहुसंख्यक संख्या है, वो इसी तरीके से सड़कों पर उतरती रहेगी। मैं कृष्ण राष्ट्रवादी कैमरामैन अजय लोधी के साथ जुड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।